दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन मई का थर्ड वीक करने जा रहे हैं। तो लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं नॉर्मल करंट अफेयर के, और बैंकिंग अवेयरनेस के लगभग 35-40 क्वेश्चन है। ठीक है, तो धमाकेदार सेशन स्टार्ट होने जा रहा है और आप लोग मेरे साथ अच्छे से क्वेश्चंस रिवाइज करते जाना। इस क्लास में ही मैं रिवाइज करवाऊंगा। जिन्होंने डेली डेली करंट अफेयर पढ़ा है उनके लिए एज ए रिवीजन क्लास होगी। तो डेली करंट अफेयर भी अपन सुबह अपलोड करते हैं। लगभग 7 से 8 के बीच में क्लास अपलोड हो जाती है डेली। 20 से 22 मिनट की क्लास होती है। और जिन्होंने टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लो। वहीं पीडीएफ मिलेगी आपको इस क्लास की भी। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्लास कैसी लगी। तो लेट स्टार्ट दिस सेशन। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, और इसमें फास्ट एंड फ्यूरियस चलेंगे अपन, क्योंकि ये डिटेल में रिवीजन करके ये अपन डेली डेली पढ़ते हैं। ये रिवीजन क्लास है, इसमें फास्ट एंड फ्यूरियस चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए हेड ऑफ की रिलेशंस ग्रुप इन एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में हेड ऑफ की रिलेशन ग्रुप में किसको अपॉइंट किया है? तो वो किया जया त्रिपाठी जी को। ठीक है, अब डेली करंट अफेयर क्लास में क्या करते हैं, जितने भी ऑप्शन है वो सारे भी मैं याद करवाता हूँ, ये डिफरेंस होता है। बट यहाँ पे सारे ऑप्शन से नहीं चलेंगे, यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन टू क्वेश्चन चलेंगे अपन। ठीक है, पहला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी एक एमओयू किया कौन सी कंपनी के साथ टू प्रमोट द मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ इंडिजिनस मरीन ग्रेड एल्यूमिनियम फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप्स। इसका मतलब यह है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने कौन सी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है ताकि जो भी इंडिया में शिप बन रही है उसमें मरीन ग्रेड एल्यूमिनियम यूज हो, इंडिजिनस इंडिया का। तो वो किया इन्होंने जिंदल स्टील एंड सॉरी हिंडाल्को के साथ किया है। जिंदल के साथ तो उन्होंने किया है स्टील वाला और एल्यूमिनियम वाला किया है हिंडाल्को के साथ। ठीक है, 2 एमओयू किए हैं। नेक्स्ट है, किसको भी स्पोर्टिंग एम्बेसडर बनाया ओमेगा फैमिली का। तो ओमेगा फैमिली के स्पोर्टिंग एम्बेसडर कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। ठीक है, और होमवर्क के क्वेश्चंस भी मैं दे रहा हूँ, उनके रिप्लाई जरूर करना आप। ठीक है, अभी 2025 में मेंस T20 वर्ल्ड कप होगा 2026। उसका वेन्यू क्या होगा? ठीक है, मेंस 50-50 वर्ल्ड कप होगा 2027 में, उसका वेन्यू क्या होगा? ठीक है, और अभी जो मेंस T20 वर्ल्ड कप होगा यूएसए वेस्ट इंडीज में, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कमेंट सेक्शन में सारे होमवर्क के क्वेश्चन लिखते जाओ और एक साथ सारों के रिप्लाई करना, क्लास में मजा आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, किसको अभी मेघालय के पहले वुमेन डीजीपी बनाया है? तो वो है इदा शीशा नॉन रैंक। ठीक है, इनको बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, इंडिया और फ्रांस के बीच में अभी 7th ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, एक्सरसाइज शक्ति, कौन से प्लेस पे हुई है? तो वो हुई है मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन पे। ठीक है, एडिशन कौन सा है? 7वां एडिशन भी याद रखना है अपन को। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किया द फर्स्ट लॉ टू टैकल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन? वुमेन के अगेंस्ट जो भी वायलेंस हो रही है उसको रोकने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किया है लॉ? तो वो किया है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अभी नाडा ने हैशटैग प्ले ट्रू कैंपेन लॉन्च किया था, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने। ठीक है, डीआरडीओ ने कौन सी आईआईटी के साथ मिलकर डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट के साथ पार्टनरशिप की है, और साथ ही एआई ड्रिवन सर्विलेंस सिस्टम भी लगाएंगे ये, तो वो आईटी भुवनेश्वर। ठीक है, ये अपन मैं वीक 2 में भी कवर किया था। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोलिन मुनरो है अभी, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया, कौन सी कंट्री के लिए क्रिकेट खेलते थे? और ये क्या है, फास्ट बॉलर है, बैट्समैन है, विकेट कीपर है, क्या थे? तो ये ऑलराउंडर था और ये न्यूजीलैंड के प्लेयर है, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। ठीक है, मोहम्मद इदरिस देबी अभी कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं? तो वो हुए चढ़ के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री लीड्स यूनाइटेड नेशंस इनॉग्रल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन न्यू दिल्ली? तो न्यू दिल्ली में इंडिया ने लीड किया है इसको। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन की इनॉग्रल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बस ये याद रखना है, इनॉग्रल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। उसको हमें फर्स्ट लीड किसने किया है? इंडिया ने किया। बस इतना ही याद रखना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, पहले आगे अपन और देख सकते हैं कौन कौन सी मिनिस्ट्री थी जिसने होस्ट किया है। तो इसको किया है परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इन कोलेबोरेशन विद द इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री राउंड टेबल के साथ मिलकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सी कंपनी ने पार्टनरशिप की है टू डेवलप लिथियम आयन सेल्स विद चाइनीज फर्म के साथ मिलकर लिथियम आयन सेल्स बनाएंगे? तो वो है जेएसडब्ल्यू ग्रुप। ठीक है, और ये पार्टनरशिप करके 60,000 टन लिथियम आयन रिफाइनरी बनाएंगे। उसके साथ साथ 60 गीगावाट आवर की सेल फैक्ट्री लगाएंगे उड़ीसा के पारादीप में। ठीक है, नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 12 पे, कौन सी कंपनी ने अभी इंट्रोड्यूस किया टीसी पे, ए गेम चेंजर इन इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर? तो टीसी पे लॉन्च किया थॉमस कुक इंडिया ने। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं अपन, इसमें क्या इंपॉर्टेंट वो भी देख लेते हैं। टीसी पे ऑफर्स ए सिंपल एंड सीमलेस डिजिटल इंटरफेस अक्रॉस थॉमस कुक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग एफएक्स नाउ B2C बिजनेस टू कंज्यूमर ऐप पोर्टल एंड कॉल सेंटर फॉर असिस्टेंट। इतना कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, बस ये ध्यान रखना एफएक्स नाउ इसका प्लेटफॉर्म है, ये भी टीसी पे का ही है। टीसी पे गेम चेंजर इन इंटरनेशनल ट्रांसफर किसने लॉन्च किया, थॉमस कुक पे। ठीक है, इन्फोसिस को एआई मैनेजमेंट के अंदर आईएसओ सर्टिफिकेट भी मिला था अभी। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिलीज की अपग्रेडेड डाइटरी गाइडलाइन फॉर इंडियंस टू सूट मॉडर्न ईटिंग हैबिट्स फॉर 2024। तो अपग्रेडेड डाइटरी गाइडलाइन किसने लॉन्च की है अभी, तो वो की आईसीएमआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। उन्होंने बोला कि इंडियंस को पर डे 20 to 25 ग्राम शुगर ही कंज्यूम करनी चाहिए। अभी व्लादिमीर पुतिन को रीअपॉइंट किया है, रीअपॉइंट किसको किया है व्लादिमीर पुतिन ने एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया। ये तो प्रेसिडेंट है इन्होंने, और ये 5वीं बार प्रेसिडेंट बने, ये भी याद रखना। ठीक है, इन्होंने अभी मिखेल मुशिटिन को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे, कौन सी कंपनी ने अभी कैंडल वैक्स पावर रॉकेट बनाया है, तो वो है हाई इम्पल्स, ये जर्मन की कंपनी है हाई इम्पल्स। नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड माइथोलॉजिकल ओटीटी प्लेटफॉर्म हैज बीन इंट्रोड्यूस, व्हाट इज द नेम ऑफ इट। तो इंडिया का पहला माइथोलॉजिकल ओटीटी प्लेटफॉर्म बना है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है हरिओम। ये बनाया इंट्रोड्यूस किया है विभू अग्रवाल जी ने। ठीक है, कच्छ अजरक हैज गॉट जीआई टैग इज फ्रॉम विच स्टेट, ये कच्छ से है, गुजरात से है। ठीक है, विच न्यूज कंपनी हैज सिक्योर्ड 3 prestigious awards at the 6th इंटरनेशनल न्यूज़पेपर डिजाइन कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय newspaperdesign.in। तो ये द हिंदू को 3 अवार्ड मिले हैं इसमें। नेक्स्ट है, फोर्थ टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन साइबर फिजिकल सिस्टम वर्कशॉप हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच इंस्टीट्यूट। तो चौथा टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन साइबर फिजिकल सिस्टम वर्कशॉप हुई है, ये हुई आईआईटी बॉम्बे में। नेक्स्ट है, हु हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट एवर एक्सीलरेटर प्रोग्राम फॉर द एफपीओ इन बेंगलोर। तो इंडिया का पहला एक्सीलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया बेंगलोर में, वो किया कृषि कल्प ने, ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डायरेक्ट एयर कैप्चर प्लांट जिसका नाम है ममोथ, इसके ऑपरेशन कहाँ स्टार्ट हुए हैं, तो ये हुए आइसलैंड में। ठीक है, और कौन सी कंपनी ने किया है, ये क्लाइम वर्क्स कंपनी है, स्विट्जरलैंड की कंपनी, इसने स्टार्ट किया। ठीक है, सलमान मिर रजाक साहित्य अकेडमी अवार्ड ये अभी पास अवे हो गए हैं। ये क्या थे, ये थे स्टोरी राइटर, उर्दू और हिंदी में। इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व कितना इंक्रीज हुआ है, और इंक्रीज होकर 641.59 बिलियन हो गया है, तो 3.668 बिलियन इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर। एक सेकंड, फॉर द वीक एंडेड 5th अप्रैल द रिजर्व हैड हिट एन ऑल टाइम हाई ऑफ 648.562 बिलियन। ठीक है, इतना था ये लास्ट ईयर सितंबर में। ठीक है, नेक्स्ट है, हु इज इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज एम्बार्क्ड ऑन एन इनोवेटिव जर्नी टू एम्पावर वुमेन इन एग्रीकल्चर थ्रू द फ्लैगशिप ड्रोन दीदी योजना। तो बस आपको यह याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने, कौन सी कंपनी ने पार्टनरशिप करके ड्रोन दीदी योजना लॉन्च की है। ड्रोन दीदी, मैं बोलता हूँ आपको कि ये आप इस तरीके से जो लाइन एरो मेथड से करंट अफेयर याद किया करो, सभी अच्छे से याद होगा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने किया है। ठीक है, इंडिया साइन एन एमओयू विद विच कंट्री टू रिसर्च ऑन शार्क एंड रे इन अरेबियन सीज। जो डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे उनको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन याद होंगे। तो ओमान के साथ किया है। ठीक है, थोड़ा जल्दी चलते हैं अपन। विच कंपनी हैज इंट्रोड्यूस ए न्यू मल्टीमोडल एआई एजेंट कॉल्ड प्रोजेक्ट अस्त्र विच इज केपेबल ऑफ आंसरिंग यूजर्स क्यूरीज इन रियल टाइम वाया टेक्स्ट ऑडियो और वीडियो इनपुट्स। तो अभी मल्टीमोडल एआई एजेंट किसने बनाया है, प्रोजेक्ट अस्त्र, जो आंसर करेगा यूजर की क्यूरी का रियल टाइम में टेक्स्ट ऑडियो और वीडियो में, तो वो बनाया गूगल ने। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच मैंगो वेराइटी हैज मेड हिस्ट्री बाय रजिस्टरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट अथॉरिटी न्यू दिल्ली। तो वो कौन सा मैंगो है, वो है चिंता मैंगो। नीरज चोपड़ा हैज सिक्योर्ड ए सेकंड प्लेस फिनिश एट द दोहा डायमंड लीग 2020-24। चोपड़ा इंप्रेसिव थ्रो कितना है उसमें नीरज चोपड़ा जी का, तो वो है 88.36 मीटर। ठीक है,
फर्स्ट नंबर पे आया चेक के जाकुब वाडलेज, ठीक है। इंडिया कांस फिल्म फेस्टिवल में क्या होस्ट करने वाला है? तो वो भारत पर्व को होस्ट करेगा इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, तो मोस्टली सबको याद होगा, इतना रटा दिया है मैंने डेली क्लास में। परिवर्तन चिंतन 2, ये 2 डे की कॉन्फ्रेंस है, ज्वाइंटनेस एंड इंटीग्रेशन ऑफ आर्म फोर्सेस, ये कहाँ हुई है? ये न्यू दिल्ली में हुई, ठीक है। विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड a run for sun marathon at New Delhi to commemorate International Sun Day 2024? होमवर्क का क्वेश्चन, इंटरनेशनल सन डे कब मनाया जाता है, ठीक है। इसको कमेमोरेट करने के लिए रन फॉर सन मैराथन किसने लॉन्च किया है? तो वो किया है MNRE ने, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड मिला है, वो मिला है रस्किन बॉन्ड को, इंग्लिश ऑथर है। इसको अभी ऑनररी डॉक्टरेट से ऑनर किया है बाय मैकगिल यूनिवर्सिटी के द्वारा। मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा की है, ये की है सौम्य स्वामीनाथन को, ये भी मैंने क्लास में रटा दिया है। डेली क्लास जो देखोगे वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे इस क्लास को देखने के बाद, ठीक है। The contract was signed between India Port Global Limited and Ports and Maritime Organization of Iran to witness the signing ceremony of long-term main contract for the development of Shahid Bahishti Port Terminal at। तो शाहिद बाहिस्ती पोर्ट टर्मिनल कहाँ है? बस ये याद रखना है, छावर में, ईरान में, ठीक है। तो इसके लिए इंडिया के साथ पार्टनरशिप हुई है। फोर्थ मीटिंग ऑफ आसियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट ज्वाइंट मीटिंग कमिटी वाज हेल्ड इन विच प्लेस? तो ये हुआ है पुत्रजाया, मलेशिया के अंदर हुई है। फोर्थ आसियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट कहाँ हुआ है? पुत्रजाया, मलेशिया में, ठीक है। किसको भी इफको का चेयरमैन बनाया है? वो बनाया दिलीप, एक सेकंड, दिलीप संघानी जी को बनाया। वाइस चेयरमैन बलवीर सिंह को बनाया है, ठीक है। क्लाइमर है अभी कामी रीता शेरपा ने 29 टाइम माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर लिया है। ये कौन से कंट्री से है? ये नेपाल से है, ठीक है। और अभी लास्ट वीक होमवर्क का क्वेश्चन वापस, इंडिया ने नेपाल के साथ किस फील्ड में एमओयू किया है? कौन से फील्ड में एमओयू किया है? फील्ड का नाम बताओ आप, होम आप कमेंट सेक्शन में बताना। Who will install the Chhattisgarh's first 15 megawatt floating solar project in its Maroda 1 reservoir in Durg district? तो भिलाई स्टील प्लांट है, उसने किया है ये 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। ये मरोड़ा 1 रिजर्वायर में दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और ये एनटीपीसी और सेल आपस में जॉइंट वेंचर वो मिलके बना रहा है इसको, वो इसको इम्प्लीमेंट करेगा। अभी ये भी याद करा दिया मैंने, 30वां सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप किसने जीता है? तो जीता है जापान ने, पाकिस्तान को हराया है। फाइनल का हुआ अजलान शाह स्टेडियम है, इपो में, मलेशिया में हुआ है, ठीक है। पोइट सुरजीत पाटर जी अभी स्वर्ग सिधार गए हैं, तो वो कौन से स्टेट से हैं? वो पंजाब से हैं। कौन से इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला लोइटरिंग एरियल म्यूनिशंस फॉर आर्म फोर्सेस? तो वो किया कैडेट डिफेंस सिस्टम ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। हु अनवील्स द मेजर थर्ड मेजर वर्जन ऑफ इट्स अल्फा फोल्ड एआई मॉडल डिजाइन टू हेल्प साइंटिस्ट टू डिजाइन ड्रग्स एंड टारगेट डिजीज मोर इफेक्टिवली? तो अल्फा फोल्ड किसने बनाया है? जो साइंटिस्ट को हेल्प करेगा ड्रग डिजाइन करने में, ठीक है। और टारगेट को, जो भी टारगेट डिजीज है उसको भी अच्छे से हेल्प डिजाइन कर पाएगा उसके लिए, तो वो बनाया है गूगल डीप माइंड ने, ठीक है। अल्फा फोल्ड इसी का ही है, थर्ड वर्जन किया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन कौन बने? अंजित चंद्रशेखर जी, ये भी डेली क्लास में रटा दिया है मैंने। नब के चेयरमैन कौन बने? ये भी रटा दिया है, वो बने रिजवान कोइटा जी। तो डेली क्लास में जरूर जुड़ो यार, डेली क्लास से पढ़ते रहोगे, कुछ भी टाइम नहीं लगता, 20 मिनट की क्लास में डालता हूँ डेली, और इतना खतरनाक रिलेट करवाता हूँ ना कि सारा पुराना याद हो जाता है। करंट अफेयर रिलेट करके याद करना है, और आप लोग थोड़ा सपोर्ट करोगे ना, हर एक स्टूडेंट 5 स्टूडेंट को भी शेयर करेगा, तो इस चैनल पे काफी ज्यादा स्टूडेंट ऐड हो जाएंगे, और फिर पढ़ाने में और मजा आएगा। मैं नई नई चीजें और डालूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, इन सभी में मैक्सिमम सिलेक्शन हो, ठीक है। India has set up its own pavilion for the first time in World Hydrogen Summit 2020-24. This summit is organized at which place? तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट कहाँ हुआ है? ये हुआ रोटरडैम, नीदरलैंड, ठीक है। अभी अपन ने मई के फर्स्ट वीक में पढ़ा था, नीदरलैंड के रोटरडैम में एक और कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक और कोई समिट हुआ था, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। कौन सा समिट हुआ है?
अभी जेम्स एंडरसन ने भी रिटायरमेंट ले लिया है। उन्होंने बोला है कि जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज होने वाली है उसके फर्स्ट टेस्ट के बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे। और ये इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं और बहुत ही ज़्यादा लेजेंड क्रिकेटर हैं ये। इनकी फिटनेस बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए क्रिकेट खेले और बहुत सारे विकेट हैं इनके। शायद सबसे ज़्यादा फास्ट बॉलर में इन्हीं के विकेट। अभी एक रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग एनुअली $260 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है उसको स्टॉप करनी पड़ेगी, जो एग्री फूड इमिशंस के अंदर होती है 2030 तक, ताकि अपन नेट जीरो 2025 50 तक अचीव कर पाए। तो ये रिपोर्ट किसने दी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दी थी वर्ल्ड बैंक। ठीक है। और इसमें से यही बोला कि टॉप 10 इमिटर है वो 55% ग्लोबल इमिशन करते हैं और टॉप 20 है वो 67% करते हैं बस। ठीक है। किसने अनाउंस किया है कि वो अभी मून पे रेलवे सिस्टम लगाएगा? ठीक है, तो वो करेंगे नासा। ठीक है। और दोस्तों देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा नहीं हो रहा। तो हमेशा आप 1% के लिए फाइट करो। जब दुनिया बोलेगी आपसे नहीं होगा तो आपको तभी जीतने का मजा आएगा। देखो कैसे आरसीबी ने एकदम से टर्न अराउंड कर दिया सारी चीजों को। तो हार्डवर्क करते रहो, कभी ना कभी आपको जीत जरूर मिलेगी। ठीक है। बट आपको पेशेंस रखना है और हार्डवर्क करते रहना है। डेली टू डू लिस्ट जिससे नहीं देखी है मैंने अपलोड की है वो जाके देख लेना। नेक्स्ट है अभी वर्ल्ड फुटबॉल डे 25 मई को मनाया है। अभी डिक्लेयर किसने किया कि हर साल 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाएंगे। और इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना, किसी न किसी एग्जाम में आने वाला है। तो यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है। इंडिया का भी एआई प्लेटफॉर्म हनुमान लॉन्च किया है। हनुमान हनुमान जी तो है ही बहुत ही शक्तिशाली। उनके नाम पे एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी ग्लोबल लैंग्वेज में लॉन्च किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 98। और किसने किया है? तो ये किया है एआई होल्डिंग लिमिटेड एंड सीता लक्ष्मी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, SMIPL। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम याद रखना। और 98 लैंग्वेज प्लस 12 इंडियन लैंग्वेज। ओके। नेक्स्ट है कौन इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना है फाइनेंशियल ईयर 24 में विथ $118.4 बिलियन? तो वो है चाइना। चाइना का $118.4 बिलियन है। यूएस का $118.3 बिलियन है। ठीक है। और यूएई का $83 बिलियन है। थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो नाम याद रखना, पहला चाइना, दूसरा यूएस, तीसरा यूएई। ठीक है। टॉप 3 तो याद होनी चाहिए आपको। India's consumption story. As per the India's consumption story, the big divide. India is set to become the world's third largest consumer market by this year. इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट बन जाएगा बाय 2026। वेयर वाज द मीटिंग ऑफ मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमिटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक? ये मीटिंग कहाँ हुई है? ये हुई है उलन बतूर मंगोलिया में। अभी कौन सी कंपनी के सीएमडी हेमंत खत्री, उनको पीएसयू समर्पण अवार्ड दिया है? तो वो है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के। अभी किसने मेंस 1500 मीटर टाइटल में आईसीसी आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप हुई है? ये यूएसए के एरिजियाना में हुई है। यूएसए के लुइजियाना में हुई है, सॉरी। तो परवेज खान ने जीता है यहाँ पे 1500 मीटर टाइटल। वेरी इंपॉर्टेंट। परवेज खान पूछ सकते हैं कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये एथलीट है। कमेंट सेक्शन में बताना तेजस्विन शंकर कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। प्लीज यार दोस्तों, हर एक बंदा 5 बंदों को ऐड करने की कोशिश करो, क्योंकि आपको भी पता है क्लास का लेवल कैसा चल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन हैज अनाउंस्ड इट्स प्लान टू इन्वेस्ट एंड staggering €4 billion, approximately $4.3 billion in in building cloud and AI infrastructure in which country? तो ये करने जा रहे हैं फ्रांस के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट इतना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं €4 बिलियन का, ताकि ये बिल्ड कर पाए क्लाउड एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रांस में। ठीक है। फ्रांस के पेरिस में ही टीसीएस अपना ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाने जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज वो भी। विश्व में पोर्टेबल हॉस्पिटल क्यूब्स किसने टेस्ट की है आगरा के अंदर? तो वो की है इंडियन एयरफोर्स। ठीक है। इंडियन एयरफोर्स ने एक बॉम्बी बकेट ऑपरेशन चलाया था। बॉम्बी बकेट कहाँ चलाया था, क्या हुआ था उसमें, और कौन से हेलीकॉप्टर को डिप्लॉय किया था? कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है। विश्व में विच स्टैंड फॉर भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, फुल फॉर्म याद रखना। ठीक है।
और ये मोबाइल हॉस्पिटल यूनिट है जो ट्रीट कर पाएगी 200 पीपल को एक साथ एट वंस। ठीक है। हु वॉन द सिल्वर मेडल एट द एशियन ट्रेम्पोलाइन जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप हांगकांग। तो एशियन ट्रेम्पोलाइन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप कहाँ हुई, हांगकांग में हुई है। सिल्वर मेडल किसने जीता है, सृष्टि खंडालगले ने जीता है, ये पुणे से हैं और उन्होंने हिस्ट्री बनाई है, पहली बार इंडिया ने जीता है। ठीक है। और गोल्ड किसने जीता है, ये डोल्गो पोलोवा कजाकिस्तान के उन्होंने जीता है। इंडिया के 85 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, वो है श्याम निखिल जी, तमिलनाडु के हैं। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी की त्रिशक्ति कोर्प्स ने कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया है जिसमें वो प्रोवाइड कर रहे हैं एसेंशियल एड एंड हेल्थ केयर टू नॉर्थ सिक्किम्स नाग एंड रंग रंग विलेज। तो इसका आंसर है ऑप्शन ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है। अब डेली क्लास में ये सारे ऑप्शन भी रिवाइज किए हैं, ये क्या है, तो अब यहाँ पे अपन ये नहीं कर पाएंगे। सेला टनल इन विच स्टेट रिकॉग्नाइज एज इंडिया हाईएस्ट टनल, तो वो अरुणाचल प्रदेश में है। ब्रो बनाएगा इसको 13,000 फीट पे है। ठीक है। ऑल्टीट्यूड याद रखना 2.598 किलोमीटर है, 13,000 फीट पे है, ऑन तेजपुर तवांग रोड पे, ये तीनों चीजें भी याद रखना। और ब्रो बना रहा है इसको। ठीक है। और इसमें एक और भी हुआ है, उसको कहाँ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है, हाईएस्ट टनल इन द कंट्री बाय इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर, इंग्लैंड ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। इफ्को ने अभी किसके साथ एग्रीमेंट करके लॉन्च किया है, विच कंपनी टू लॉन्च ड्रोन एज ए सर्विसेज ऑपरेशन इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, तो मारुत ड्रोन टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया है। नेक्स्ट है कौन सी इंडियन इंस्टीट्यूट ने टॉप किया इन 2020-24 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2000 रैंकिंग, तो IIM अहमदाबाद ने किया, इनकी रैंक 410 है। फिर IIT बॉम्बे 568, IIT मद्रास 582, ISC बेंगलोर 501 और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 13th कॉन्जिक्यूटिव ईयर में टॉप किया है। नेक्स्ट है कौन अभी ज्वाइन कर रहा है ऑन डीसी नेटवर्क को टू रिवोल्यूशनाइज टू व्हीलर इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए हीरो मोटर कॉर्प ने ऑन डीसी को ज्वाइन किया, इंटीग्रेट किया ऑन डीसी के साथ। गूगल आर्ट्स एंड कल्चर कोलैबोरेटेड विथ विच मिनिस्ट्री टू लॉन्च मिलेट्स सीड्स ऑफ चेंज एग्जीबिशन लॉन्च किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के साथ। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अरेबियन ट्रेवल मार्ट में कौन सा कैंपेन लॉन्च किया था, कैंपेन का नाम बताओ। अरेबियन ट्रेवल मार्ट, पहली बात तो ये कहाँ हुआ है, उसके लोकेशन, और कौन सा कैंपेन लॉन्च किया है। सारे क्वेश्चन लिखते जाओ और एक साथ कमेंट सेक्शन में आंसर करना प्लीज। TCS ने अनाउंस किया द क्रिएशन ऑफ ग्लोबल AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन विच कंट्री, तो ये फ्रांस के पेरिस में बनने वाला है। कौन सी कंपनी ने रेज किया $1 बिलियन लोन फ्रॉम ADB एंड एक्सिम बैंक ऑफ कोरिया, तो वो किया IRC लिमिटेड ने, और ये अपनी सब्सिडरी भी ओपन करने वाला है IFSC गिफ्ट सिटी में, RBI ने अप्रूवल दे दिया है। इसको अभी चीफ विजिलेंस ऑफिसर बनाया न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, तो बनाया अजीत कुमार वी सोनकट्टे। इसने अभी टॉप किया ग्लोबल फाइबर कनेक्टिविटी विद 99.3% पेंट्रेशन, तो वो क्या UAE ने, UAE में सबसे ज्यादा ग्लोबल फाइबर कनेक्टिविटी है, UAE ने टॉप किया है इन FTTH फाइबर टू होम। ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन है, सिंगापुर है, फिर थर्ड पे हांगकांग। कौन से मेट्रो स्टेशन ने पार्टनरशिप किया गूगल वॉलेट के साथ फॉर टिकटिंग ईज और मेट्रो यूजर को आसानी से टिकट मिल जाए उसके लिए कोच्चि मेट्रो ने किया है। इंडिया ने कितने मिलियन की बजटरी सपोर्ट एक्सटेंड की है मोल्डिव्स के लिए, वो की है $50 बिलियन की। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया है, वो दिया मोहम्मद सालेम को, पैलेस्टीनियन ने। किसने भी 2024 सुपर बेट रैपिड एंड ब्लिस टूर्नामेंट जीता है, वो जीता है मैग्नस कार्लसन ने। आर प्रगनंदा 4th नंबर पे थे, VE चाइना के 2nd नंबर पे थे, और ये कहाँ हुआ है, ये हुआ है पोलैंड के वॉर्सो में। एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, 90th यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, ये कहाँ हुई है, तो ये हुई है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट कौन से मेट्रो रेल को अवॉर्डेड एज द प्रेस्टिजियस टाइटल ऑफ बेस्ट मेट्रो स्टेशन, तो वो बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, लॉरेंस वोंग बने हैं, 20 साल के बाद बने हैं, तो इनसे पहले कौन थे उनका नाम याद रखना, ली एसियन लोंग, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन दे देगा
कि सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं लॉरेंस वोंग। इन्होंने रिप्लेस किसको किया, किसने स्टेप डाउन किया है, और ये जो कौन से नंबर के पीएम है, 4th नंबर के। अभी रिसेंटली 7th एडिशन हुआ है उन सी एक्सरसाइज का, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज इन कोलकाता। तो एक्सरसाइज तरकश 7th एक्सरसाइज ही थी फ्रांस के बीच में, इंडिया फ्रांस के बीच में, जो उमरोई में हुई है। एक्सरसाइज का नाम है शक्ति। अभी मसगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का कौन सा फाउंडेशन डे था, 250th फाउंडेशन डे था। व्हाट इज द नेम ऑफ OpenAI's newest AI model that makes ChatGPT smarter and free for all? GPT 4o, ओ का मतलब ओमनी, ठीक है। किसको अभी न्यू चीफ बनाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, बाई नासा, वो बनाया डेविड सेलवेंग निनी को, डेविड सेलवेंग निनी, डेविड निनी याद रखना, निनी। कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया अमंग द इंडियन यूनिवर्सिटी इन द यूथ यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020-24? तो यूथ यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी, उसमें महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया। ये कोट्टायम केरला में है, 81 रैंक है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे एमजीयू अन्ना यूनिवर्सिटी है चेन्नई में, वो 96 रैंक है, ठीक है। नंबर 1 पे नैनयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर की, वो नंबर 1 पे, सेकंड कंज्यूमेटिव है। नायरा एनर्जी ने किसके साथ पार्टनरशिप करके इन्वेस्ट किया 600 करोड़? तो ये 2 एथेनॉल प्लांट लगा रहे हैं, तो वो रोसनेफ्ट रशियन जियांट है, एनर्जी जियांट, उनके साथ। और ये आंध्र प्रदेश और एमपी में लगा रहे हैं। 2026 तक इसको कमीशन करने की बात है। इंडियन आर्मी सेट टू रिसीव इनॉग्रल हंस 900, उसका दूसरा नाम है दृष्टि 10 ड्रोन फॉर एनहेंसिंग बॉर्डर सर्विलियंस अलोंग पाकिस्तान। तो इसको किसने डेवलप किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये अडानी डिफेंस सिस्टम ने, ठीक है। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन ने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है टू फोस्टर इनोवेशन इन सेमीकंडक्टर? तो वो किया है फिक्की के साथ। कौन सी कंट्री ने अभी वर्ल्ड का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया जो 20 टाइम फास्टर है 5G से? तो वो किया है जापान ने। एमडी ऑफ IFS सिक्योरिटी के एच नेम कुमार। स्वच्छता पखवाड़ा किसने लॉन्च किया है? डोनर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने अभी ऑर्गेनाइज किया कौन सा कैंपेन एट बेंगडुबी आर्मी कैंप इन दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल? तो वो किया ऑपरेशन समाधान कैंपेन, और ऑपरेशन समाधान कैंपेन लॉन्च किया है। टाइम्स न्यू दिल्ली ने साइन किया MOU विथ विच यूनिवर्सिटी टू कोलैबोरेट इन द फील्ड ऑफ मेडिकल रिसर्च इनोवेशन इन एंड एजुकेशन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन यूके उसके साथ किया है MOU। कौन बने अभी फर्स्ट इंडियन वुमेन पेडलर जो टॉप 25 रैंकिंग में आ गए वर्ल्ड के अंदर टेबल टेनिस में, वुमेन्स की रैंकिंग में? तो वो मनिका बत्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने लिटरेरी वर्क्स को यूनेस्को ने इंक्लूड किया इन यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में? तो 3 को किया है, रामचरितमानस, पंचतंत्र और शहर दया लोक लोकाना, शहर दया लोक लोकाना, पंचतंत्र और रामचरितमानस। इसकी कहानियां बहुत देखी होगी छोटे थे तब, मैंने तो बहुत देखी है। ऑपरेशन मर्यादा कौन सी पुलिस ने स्टार्ट किया है फॉर द कंडक्शन ऑफ केदारनाथ यात्रा? उत्तराखंड। कौन सी कंट्री ने पहला विच कंट्री हैज बिकम द हाईएस्ट डेटा सेंटर कैपेसिटी इन द एशिया पैसिफिक रीजन सरपासिंग मेजर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, जापान, सिंगापुर एंड कोरिया? तो हाईएस्ट डेटा सेंटर कैपेसिटी है इंडिया की 850 मेगावाट हो जाएगी 2024-26 के अंदर। कौन से इंस्टीट्यूट ने डिस्कवर किया इको फ्रेंडली सॉल्यूशन फॉर ट्रीटिंग मडी रिवर वाटर? जो भी मडी रिवर वाटर होगा उसको, उसके लिए इको फ्रेंडली सॉल्यूशन ढूंढा है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी विशाखापट्टनम। किसने अभी गोल्ड मेडल जीता है? मेंस जेवलिन थ्रो हुआ है 27th फेडरेशन कप सीनियर नेशनल चैंपियनशिप कंपटीशन हुआ है भुवनेश्वर के अंदर, तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। अभी एक बुक आई है द हिल ऑफ इंचेंटमेंट द स्टोरी ऑफ माई लाइफ एज ए राइटर। ये बुक किसने लिखी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। With which country Japan has have signed a contract to develop interceptor for hypersonic missile by 2030 with the project costing over $3 billion? तो जापान ने हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर के लिए यूएस के साथ पार्टनरशिप की है। स्कॉटलैंड की टीम को 2024 के T20 वर्ल्ड कप में कौन स्पॉन्सर करेगा? तो नंदिनी डेयरी है, नंदिनी डेयरी कर्नाटक की।
किसने लॉन्च किया गर्ल एम्पावरमेंट मिशन 2020-24 टू सपोर्ट गर्ल्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट? एनटीपीसी तालचेर ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 2 था वर्ल्ड्स टॉलेस्ट कम्पिटिटिव स्विमिंग पूल कहाँ बनने जा रहा है? वो भूटान में बनने जा रहा है। कितने लोगों को अभी सिटीजनशिप सर्टिफिकेट दिए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर सीए? तो 14% को दिए हैं। इसमें याद रखने वाली चीजें मैं बताता हूँ। सीए कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया है? अंडर द सीए द क्वालिफिकेशन पीरियड ऑफ सिटीजनशिप एप्लीकेशन हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 11 ईयर टू 5 ईयर for the undocumented non-Muslim migrants from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan who came to India before 31st December 2014. Very very important question. किसने अभी 250 करोड़ सिक्योर किए हैं? ऑर्डर मिला है उनको फ्रॉम नदन कोल लिमिटेड फॉर 28 BH100 रियर रियर डंप ट्रक्स के लिए। तो वो किए भारत अर्थ मोटर्स लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट मिला है 250 करोड़। कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया इलेक्ट्रिक टू व्हीलर आई क्यूब बेंगलोर के अंदर? तो वो किया है टीवीएस मोटर ने। अभी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बना रही है मिड सितंबर तक शिंकुला टनल जो लिंक करेगी मनाली को लेह से निम्पू पादम दारचा? तो ब्रो बना रही है इसको। एडीबी ने 148.5 मिलियन का लोन किसको दे रहा है? एडीबी टू इनहेंस पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो वो दे रहा है सिक्किम को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी किसको प्रेसिडेंट बनाया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का? वो कपिल सिब्बल साहब को बनाया है। आदित्य सिंह अग्रवाल को रिप्लेस किया है इन्होंने। टीवीएस मोटर कहाँ अपना ऑपरेशन स्टार्ट करने वाला है? तो वो इटली में करने वाला है। तो बैंकिंग ऑनर स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ मैं बस। ओके, तो बैंकिंग अवेयरनेस है तो देखो कितना अच्छा इनिशिएटिव है। तो आप लोग थोड़ा देखो यार, चलो शेयर करो, थोड़ा दबा के शेयर करो, वीडियो को लाइक करो ताकि ज़्यादा स्टूडेंट ऐड हो। फ्री ऐसी क्लास आपको नहीं मिलेगी, इतना एफर्ट आपको फ्री कहीं पे भी नहीं मिलेगा। कोई सा भी सेशन बता दो मेरे को। क्वेश्चन नंबर 1, कौन से बैंक ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है री इमेजिन फॉर वुमेन हु आर री एंटरिंग देयर वर्क प्लेस? री इमेजिन लॉन्च किया डीबीएस बैंक ने। किसने भी रिजाइन किया आईसीआईसीआई बैंक के कार्ड हेड से? तो वो किया है बीजीत भास्कर ने। आरबीआई ने किसको ईडी बनाया? अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया आर लक्ष्मीकांत राव। और ये डीआईसीसीसी को ऐड करेंगे। आर सेबी एक्सटेंड सेटलमेंट स्कीम डेडलाइन फॉर स्टॉक ऑप्शन केसेस टू विच डेट? तो वो कर दी 10 जून 2024 तक कर दी है स्टॉक ऑप्शन केसेस के लिए डेडलाइन। एसजीबी कितने अमाउंट का एसजीबी इंडिया ने ऑप्शन किया है फाइनेंशियल ईयर 24 में? फाइनेंशियल ईयर 23 में किया था 16,000 करोड़। तो इसमें कितना किया है? 20,000 करोड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा बैंक पहला बैंक बन गया टू अटेंड ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर एट द इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो एसबीआई। आरबीआई कितना पैसा सेंटर को ट्रांसफर करने वाला है एज ए डिविडेंड इन फाइनेंशियल ईयर 25? तो 1 लाख सीआर। आईआरडीआई ने अप्रूवल दे दिया है कि वो हिंदुजा ग्रुप जो है वो किसको एक्वायर करने वाला है? तो रिलायंस कैपिटल को। आरबीआई ने अभी कितनी एनबीएफसी का लाइसेंस कैंसिल किया? तो वो किया 15। दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेबी ने अप्रूवल दे दिया कौन किसको? ताकि वो वर्क करे एज ए कैटेगरी 1 ईएसजी रेटिंग प्रोवाइडर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईएसजी की फुल फॉर्म लास्ट ईयर पूछी थी, तो वो है, इसका आंसर है के रेटिंग। अभी किसने श्रीराम फाइनेंस के जो सब्सिडरी है श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस, उसको कौन सी कंपनी ने परचेज किया 4630 करोड़ में? तो वो किया वारबर्ग पिंकस ने, यूएस की है। आरबीआई ने अलाउ कर दिया है कि क्वांट म्यूचुअल फंड को टू हाइक इट्स स्टेक इन आरबीएल बैंक। कितना बढ़ाना है आरबीएल बैंक में? तो वो कर दिया 9.98%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ हटाओ, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको ऐड नहीं करते। पब्लिक सेक्टर बैंक आइडेंटिफाई करेंगे चैंपियन सेक्टर को इन दियर बिजनेस प्लान टू एक्सपेंड देमसेल्व्स। दिस इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ विच मिशन? तो ये विकसित भारत का पार्ट है, ताकि सारे पब्लिक सेक्टर बैंक है ना चैंपियन सेक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे उनके बिजनेस प्लान। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने सजेस्ट किया है जो भी डेटर होगा वो कितने दिन ले सकता है टू रेस्पॉन्ड टू डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन?
जो भी डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन आई है उसको रेस्पॉन्ड करने में पहले 9 दिन लगा देते हैं। आप कितने दिन लगा सकते हैं? वो 21 दिन। एनएसओ के अकॉर्डिंग अप्रैल 2024 का रिटेल इन्फ्लेशन कितना है? वो 4.83% है। इंडिया का ग्रोथ कितनी की है फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए? इंडिया की जीडीपी कितनी फोरकास्ट की है मूडी ने? तो वो की है 6.6%। टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस ने किसके साथ पार्टनरशिप की है फॉर इट्स वर्ल्ड सर्विसेज के लिए? तो औरम के साथ की है। कौन सी इंडिया की जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइडर है जो इंडिया की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगी? तो वह टाटा एआईजी, वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक सेक्टर बैंक का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ फाइनेंशियल ईयर 24 में? 1.4 लाख या 35% इंक्रीज हुआ है। कौन से बैंक ने अभी LGBTQIA+ टैलेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो वो किया है एक्सिस बैंक ने। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के MD CEO कौन है? वो है ऋषभ गांधी। इंडिया का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल किसने लॉन्च किया है? तो वो किया HDFC बैंक ने। एनर्जी फर्म है रिन्यू, उसने साइन किया है कौन सी? उन्होंने साइन किया सोसाइट जनरल फॉर अप टू 1 बिलियन फाइनेंसिंग। सोसाइट जनरल कौन सी कंट्री की है? तो वो है फ्रांस की। कौन सी कंपनी यूपीआई जो क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पेमेंट श्रीलंका में स्टार्ट करने के लिए? तो वो है फोन पे। फोन पे ने लंका पे के साथ पार्टनरशिप। किसको भी होल टाइम डायरेक्टर बनाया IDFC फर्स्ट बैंक का? तो प्रदीप नटराजन। कौन सा बैंक अभी $500 मिलियन लेने वाला है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये वर्ल्ड बैंक की आम है, फॉर लेंडिंग टू वुमेन बोरोवर। तो HDFC बैंक। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने इंट्रोड्यूस किया कौन सा प्लेटफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म कस्टमर एक्सपीरियंस विद इनोवेशन? तो बीमा सेंटर लॉन्च किया इन्होंने। टोटल एक्सपोर्ट ऑफ मर्केंडाइज एंड सर्विसेज फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 25, अप्रैल 24 का ही आया अभी, तो अप्रैल 24 निकला है, तो उसके लिए कितना इंक्रीज हुआ है? तो वो हुआ है 6.88%। फाइनेंशियल ईयर 23-24 के फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए इंडिया का एक्सपोर्ट है $778 बिलियन। LIC ने सॉरी सेबी ने अभी एक्सटेंशन दिया है कि LIC को हैव टू अचीव मिनिमम 10% पब्लिक शेयर होल्डिंग LIC के पास होनी चाहिए 22 में 2027। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना क्लास कैसी लगी। हर एक स्टूडेंट अगर क्लास अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और होमवर्क के क्वेश्चन रिप्लाई करना, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल की सुबह करंट अफेयर की क्लास में। ओके।